हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आदर्श करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो भले ही आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, हस्तलिखित ऐसे नोट्सों का एक संग्रह है मेरे पास। हर एग्ज़ाम में 90% जो है क्वेश्चन इस पढ़ते हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद में आपकी भले ही 2 दिन पहले आज लगा हो या आगामी पढ़ने के 2 दिन बाद में लगे कोई भी पेपर, आप चैप्टर में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में उसमें से मिलाइएगा। आपका शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जो इस मैटर से बाहर जाएगा। मैटर इतना सोच समझ के इतने स्रोतों से एनसीईआरटी सबको मिक्स करते हुए कंपटीशन की बहुत सी किताबें 35 किताबों का एक संग्रह ऐसा तैयार किया गया है जिससे प्रश्न एग्जाम से बाहर जाने की संभावना नगण्य है। आप भले आरएस प्री की देते हो, आप पशु परिचर की कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी की भी तैयारी करो, ये ऐसा निचोड़ है जो आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देगा। आपको जरूर सफलता दिलवाएगा। देखिए, आज का चैप्टर है राजस्थान के लोकगीत, या आप बोलो इनको लोक संगीत। तो लोक संगीत के बारे में हम देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, वही प्रश्न है, केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। अनावश्यक बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले है कामण है। दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कामण कहते हैं। ठीक है, मतलब औरतें जो गीत गाने आती है वो इसलिए आती है ताकि दूल्हे को जादू टोनों से बचाया जा सके। वो औरतें कोई पतासों की भूखी नहीं है जो आपके पास आएगी। वो दूल्हे की काम तमाम समाप्त होने से बचाने के लिए जो गाते हैं वही कौन सा गीत होता है? कामण गीत होता है। फिर है सीटने हैं। विवाह में गाते हैं। सीटने गीत कब गाते हैं? विवाह में गाते हैं। और ये गाली गीत होते हैं। कैसे गीत होते हैं? गाली गीत होते हैं, हंसी ठिठोले बुरे गीत होते हैं। आपने देखा होगा, आपके भात वगैरह का प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में देखना, कुछ औरतें अपनी जो घर की हैं वो बैठी रहती है, कुछ औरतें जो भात में आती है ना, जिनको अपन भक्तन कहते हैं, वो बैठी रहती है। और वो क्या करती है? गीत गाती है। एक दूसरे को गीतों के माध्यम से नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उन्हें मतलब हंसी मजाक करती है, प्यारी प्यारी गालियां निकालती है। आपने देखा होगा, ऐसे कई औरतें तो यहाँ से ऐसे खिसकती वहां तक चली जाती है ना, कई गमले पर हाथ तोड़ डालते हैं। तो वो गीत जो होता है वो ही दोस्तों कौन सा होता है? सीटने गीत होता है। फिर है बदावा। बदावा होता है परिवार का जो मुखिया है का नाम आदर पूर्वक लेकर के जो गीत गाया जाता है वही क्या कहलाता है? बदावा कहलाता है। मतलब परिवार का जो मुखिया है उसका नाम जो है बड़े बढ़ा चढ़ा करके जो है तरीके से लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है? बदावा कहलाता है। मतलब इतना प्यारा गीत गाते हैं, ऐसा कहते हैं कि फलाना जी हेलीकॉप्टर सु आया रे, पहले यहीं पे अगला पाडियन चरा रहा हुए। मतलब इतना सम्मान देते हैं गीत में बहुत ज्यादा। बदावा में बढ़ा चढ़ा करके गाया जाता है, वही गीत क्या कहलाता है? बदावा कहलाता है। तो ये आपका बदावा है। अब है हरजस है, इसमें राम कृष्ण का नाम आए, मीराबाई के ये पद होते हैं, और किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर भी गाया जाता है हरजस। खूब सुना होगा, अपने गाँव में हरजस खूब गाते हैं। तो हरजस है जिसमें राम कृष्ण का नाम हो, मीराबाई के जो पद होते हैं, और वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर जो गाया जाता है वही गीत कौन सा है? आपका हरजस गीत है। उसके बाद में देखिए कुकड़ी है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत जो है वो क्या कहलाता है? कुकड़ी कहलाता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत। अरे कोई औरत है, मानो सर्दियां आ रही है अभी आगामी समय में, तो वो औरत गीत गाने जाती है, पूरी रात गीत गाती है। जब पूरी रात गीत गाती है तो सुबह तक गीत गाते गाते क्या हो जाती है? बेचारी कुकड़ी हो जाती है। अरे सर्दी में तो कुकड़ी होगी और क्या होगी, तो कुकड़ी बन गई, बोला पूरी रात में गीत गाते गाते। तो जो अंतिम गीत है रात्रि जागरण का वही क्या कहलाता है? कुकड़ी कहलाता है। फिर है जलो और जलाल। कौन सा गीत है? जलो और जलाल है। तो बारात का डेरा देखते समय कौन सा गीत गाते हैं? जलो और जलाल गीत गाते हैं। कब गाते हैं? जब बारात का डेरा देखने जाते हैं तब कौन सा गीत गाया जाता है? जलो और जलाल गीत गाया जाता है। अरे ऐसे सोच लो, कोई आदमी है कोई आदमी है, बारात का जो डेरा है, मतलब ये सोचो कोई बारात जा रही है,
और तो बारात को देख करके लोग क्या करते हैं, जलते हैं कि यार काश मेरी भी ऐसे बारात चली जाए, है ना। तो उससे याद करो, बहुत एग्जाम में आता है प्रश्न। कई बार तो केवल जलो ही आ जाता है, जलाल आता ही नहीं है। तो मतलब जलो किसको देख के जलो, बारात को देख के जलते हैं लोग, है ना, ऐसे याद करो आप। फिर है झिलमिल या कूक डल्लू है, तोरण के समय गाते हैं इसको। कब गाते हैं, तोरण के समय। और इस समय दूल्हे का जो दूल्हे की जो सास होती है वो उसका क्या करती है, शारीरिक परीक्षण करती है, फिजिकल करती है। सासू जब फिजिकल कर देती है तो अग्निवीर का फिजिकल भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि सास ने आपको पास किया है तो अग्निवीर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको, है ना। तो तोरण के समय झिलमिल आपने देखा होगा, लड़का तोरण पर जाता है, लड़की उसको वरमाला लेकर के पहनाने के लिए आती है। तो सामने से जब आती है ना, कैसे आती है, एकदम झिलमिलाती हुई आती है। वो आपको पता है ना, ब्यूटी पार्लर में जा करके, है ना, बिल्ला पुट्टी करवा करके कितनी शानदार झिलमिलाती हुई आती है वो, है ना। और जो जो वर होता है वो तो बेचारा क्या बन के खड़ा रहता है, कूक, मुर्गा हलाल होने वाला है ना। तब इसको क्या कह रहे हैं अपन, कूक डल्लू कह रहे हैं। फिर देखिए पावना, जवाई पहली बार ससुराल जाता है तब पावना गीत गाया जाता है। ध्यान रखना, जब प्रश्न आता है कि जवाई पहली बार ससुराल जाता है तो कौन सा गीत गाते हैं, तो पहला ऑप्शन भी जवाई आ जाता है। तो ध्यान रखना, जवाई नहीं गाते, क्या गाते हैं, पावना लोकगीत गाते हैं, ठीक है। और भोजन के पश्चात जवाई इन लोकगीतों का मूल्य अदा करता है। जो जवाई होता है वो क्या करता है कि जो लोकगीत होते हैं उनका मूल्य अदा करता है। मतलब आपको पता है ना, थाली के नीचे अपन 150 रुपये रखते हैं ना, तो वो होता है इसमें से। तो ये आपका कौन सा हो गया, पावना लोकगीत हो गया। चलिएगा, इसके बाद देखिए जच्चा। जच्चा बोले तो बच्चा, बच्चा होने पर जच्चा, बच्चा होने पर जच्चा। होलरिया है, जैसलमेर में बच्चा होने पर कौन सा गीत गाते हैं, होलरिया गीत गाया जाता है। तो जच्चा बोले तो बच्चा, बच्चा होने पर कौन सा गाते हैं, जच्चा गाते हैं। हुलरिया जैसलमेर में बच्चा होने पर, देखो देखो, जच्चा बच्चा होने पर, जच्चा बच्चा होने पर, होलरिया जैसलमेर में बच्चा होने पर। अरे छोटा बच्चा होता है, रोता है, तो उसको सुलाते हैं, कैसे करते हैं, हो करते हैं ना, हो का मतलब होलरिया है। एक है जोरावा, जोरावा है जैसलमेर का है, परदेश गए पति की याद में। एक गृहिणी महिला गाती है, ऐसी महिला जिसका पति कहाँ चला गया है, प्रदेश में चला गया है, तो वो कौन सा गीत गाती है, तो वो जोरावा गीत गाती है ना। कौन सा गीत गाती है, जोरावा गाती है। तो जोरावा है प्रदेश गए पति की याद में गाया जाता है। फिर है लावणी, लावणी नायक अपनी नायिका को बुलाने के लिए जो गीत गाता है वो कौन सा होता है, लावणी होता है। क्या, नायक अपनी नायिका को बुलाने के लिए। ऐसे सोच लो, नायक अपनी नायिका को कहाँ बुलाता है, लावणी में बुलाता, एक बार आजा आजा आजा, लावणी का एक बाडा तो उतरा जा, एक बार आजा आजा। तो एक बार कहाँ आजा, लावणी में आजा। अरे नई नई शादी हुई हो और वो लावणी में आ जाए तो क्या लावणी का फेर चलेगा, क्या फसल कटेगी, आनंद आ जाएगा ना। तो यही है आपका लावणी। एक है कुरंजा, कुरंजा एक गृहिणी महिला द्वारा गाया जाता है। और ये गीत जो है आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है, कि कुरंजा पक्षी अपने किचन गांव जोधपुर के आसपास एरिया जो है, आजकल फलोदी जो जिला पड़ता है उसमें ज्यादा होता है। फिर एक कुरंजा गीत में, कुरंजा क्या है, तो एक पक्षी है भाई, कुरंजा लोकगीत है, उसमें कुरंजा क्या है, तो एक पक्षी है कुरंजा। फिर आ जाइए मूमल, जैसलमेर का प्रसिद्ध है मूमल। मूमल कहाँ का है, जैसलमेर का है। एक संगारी गीत है, अर्थात एक संगार वाला गीत है ये। नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, इसमें नारी के सौंदर्य का बखान किया गया, इसलिए क्या कह रहे हैं अपन, नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मूमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मूमल कहाँ की राजकुमारी थी, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। महेंद्र से प्रेम करती थी, किससे प्रेम करती थी, महेंद्र से प्रेम करती थी। महेंद्र के ऊंट का नाम है चीतल, महेंद्र है कि ऊंट का नाम क्या है जी, चीतल है। महेंद्र के ऊंट का नाम क्या है, चीतल है। चलो, तो मूमल लोक गीत है जैसलमेर का, कैसा गीत है, सांगारिक गीत है। कैसा है, नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मूमल कहाँ की राजकुमारी थी, लोदरवा की थी। और किससे प्रेम करती थी, महेंद्र से। सेकंड ग्रेड में हो चुका है प्रेम, पूछा हुआ है प्रश्न। अमरकोट के राणा थे महेंद्र, और महेंद्र के ऊंट का नाम था चीतल था। एक है ढोला मारू है, कौन सा गीत है, ढोला मारू।
ये आपके सिरोही का है डोला मारू। कहाँ का है? सिरोही का। डोला मारू चित्र जो है जोधपुर चित्रशैली का है। डोला मारू चित्र कहाँ का है? जोधपुर चित्रशैली का। फिर ये ढोला मारू की मृत्यु कहाँ होती है? तो मृत्यु जो होती है झालावाड़, सॉरी मृत्यु नहीं है, नृत्य है। क्या है? नृत्य है, ये नृत्य। ढोला मारू जो है वो नृत्य कहाँ का है? तो झालावाड़ का। देखो ढोला मारू जो है वो गीत है सिरोही का। ढोला मारू चित्र मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली का। ढोला मारू नृत्य जो है झालावाड़ का है। और जबकि ढोला मारू दोहा लिखा था कवि कल्लोल ने या कवि कल्लौत ने लिखा है। शादी के समय ढोला की उम्र 3 साल थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस विवाह के समय ढोला की उम्र 3 साल थी, तो मारू की कितनी है? 1.5 साल थी। इसमें 3 साल वाला से एक इंग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये। तो ढोला मारू में ढोला की जो उम्र है वो 3 साल है और मारू की उम्र है 1.5 साल है। फिर ये गोरबंद है। गोरबंद शेखावटी और मारवाड़ का है। और गोरबंद में गोरबंद क्या है? तो ऊंट के गले का आभूषण है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ गोरबंद में गोरबंद जो है वो क्या है? तो आपके ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। चलो फिर है चिरमी। चिरमी ग्राम वधु भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाती है। तो चिरमी लोकगीत देखिए, ज्यादातर लोकगीत जो होते हैं ना वो अपने पति की याद में गाए जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए पहली बार क्या हो रहा है कि भाई और पिता की प्रतीक्षा में। चिरमी गीत में चिरमी क्या है? तो चिरमी गीत में चिरमी जो है एक पौधा है। चिरमी क्या है? तो एक पौधा है आपका चिरमी। चलिएगा, उसके बाद चर्चा करते हैं बिछुड़ा। देखिएगा बिछुड़ा। बिछुड़ा आपके हाड़ौती का प्रसिद्ध है। बिछुड़ा लोकगीत कहाँ का है? हाड़ौती का है। सुवटिया बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। सुवटिया भेल स्त्री परदेश गए पति की याद में जो गाती है वो कौन सा गीत होता है? सुवटिया गीत होती है। अरे किसी महिला का बेचारे का पति परदेश चला जाए तो वैसे भी सू कर कांटा हो जाती है, इसलिए क्या है? सुवटिया है। हम सीडो बेल स्त्री और पुरुष मिलके गाते हैं। देखो हम जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई दो जा रहा होगा, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों जा रहे हैं। मतलब बेल जनजाति में क्या होता है? महिला और पुरुष दोनों जो मिलके गाते हैं वही क्या कहलाता है? हम सीडो कहलाता है। एक है मोरिया। ऐसी लड़की जिसका विवाह संबंध तय हो गया लेकिन विवाह में देरी है तो कौन सा गीत गाती है? मोरिया गीत गाती है। अरे छोरी ने मोरियो चाहिए ना, मोरियो। अरे ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई और अभी ऑनलाइन चल रही है ना, फोन ऑन करती है, तो वही क्या कहलाता है? मोरिया कहलाता है। तो ऐसी लड़की जिसका विवाह संबंध तय हो गया लेकिन विवाह में देरी हो तो वो कौन सा गाती है? मोरिया गाती है। क्योंकि एक सुना होगा आपने, आछो बोले रे मोरिया ढलती रात में, तो वो गीत ही जो है वो मोरिया है। अब फाग है। फाग होली के अवसर पर गाया जाता है। अपन भी जाते हैं फागण आयो रहे, होली आई रहे, तो फागण में ही होली आती है तो फाग गीत ही गाएंगे भाई। हिंडोला सावन मास में तीज अवसर पर जो है हिंडोला, हिंडोला मतलब हिंदा झूलते हैं, झूला झूलते हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है वह गीत ही आपका कौन सा होता है? हिंडोला गीत होता है। फिर घूमर, मारवाड़ में इसको लूर कहते हैं। घूमर को मारवाड़ में क्या कहते हैं? लूर। एक है पवाड़े, ये बहुत मोस्ट है। पवाड़े क्या है? तो एक वीर गाथा है। पवाड़े बहुत मोस्ट है। पवाड़े क्या है? तो कहना पवाड़े एक वीर गाथा है और वीरता का बखान इसमें किया जाता है। किसका बखान किया जाता है? वीरता का बखान इसमें किया जाता है। एक है लांगुरिया है, केला देवी के मेले में करौली में गाया जाता है। बहुत मोस्ट है। कहाँ गाया जाता है? केला देवी के मेले में। अर्थात कैसा गीत है? ये भक्ति गीत है। ये दोनों पर्सन शायद 50 बारी पूछे होंगे एग्जाम में। तो लांगुरिया लोकगीत जो है वो कैसा है? भक्ति है। कहाँ गाते हैं? केला देवी। देखो लांगुरिया ने लंगूर, लंगूर क्या खाते हैं? केला। लंगूरिया ने बंदर कहते हैं, तो बंदर मतलब लंगूर क्या खाते हैं? केला, इसलिए केला देवी के मेले में गाते हैं इसको। एक है पनिहारी। पानी भरते समय, देखो नाम से पता चल रहा है कि पनियारी है वो कब होगा? पानी भरते समय पनियारी होगा। महिला अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया। इस लोकगीत में महिला को अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। आपने एक गीत सुना होगा, पानी आली पानी पा दे, परदेसी की प्यास बुझा दे। तो वो औरत कहती है साला बाप पड़क लागली चप्पल की उठार ऐसा पानी पाऊंगी। तो मतलब महिला को अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। उसके बाद में देखिए फलसड़ा गीत है।
विवाह में नए मेहमानों के स्वागतम में गाते हैं। ऐसे सोच लो कि विवाह है और उस विवाह में क्या दे रहे हैं, सड़ा हुआ फल दे रहे हैं। इतने सारे मेहमान को अच्छे फल तो दे नहीं सकते, इसलिए सोचो विवाह में फल दे रहे हैं, मेहमानों को सड़ा हुआ दे रहे हैं, इसलिए कौन सा गीत गा रहे हैं, फल सड़ा गीत गा रहे हैं। पंचीड़ा हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र का है। पंचीड़ा कहाँ का है, तो आपके हाड़ौती क्षेत्र में भी गाया जाता है और ढूंढाड़ क्षेत्र में भी गाया जाता है। कौन सा, पंचीड़ा गीत। चलिए आगे देखते हैं अपन केसरिया बालम, काफी इंपोर्टेंट गीत है। केसरिया बालम खूब आता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। देखिए केसरिया बालम है, एक विरहिणी महिला द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा, विरहिणी महिला होती है उसके द्वारा गाया जाता है। राज्य गीत है। कैसा गीत है, राज्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य गीत है, पहली बार मांगी बाई ने गाया था। पहली बार किसने गाया, मांगी बाई ने। सर्वाधिक बार अल्लाह जिला बाई द्वारा गाया गया। देखो मुसलमान सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम लेते हैं ना, तो ज्यादा बार अल्लाह, अल्लाह का मतलब अल्लाह जिला बाई ने गाया है। जबकि पहली बार किसने गाया था, मांगी बाई ने। अल्लाह जिला बाई को 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मांड से ली में गाया गया है। ये लोकगीत है वो किस शैली में गाया गया है, तो मांड शैली में लोकगीत गाया गया है। एक है बम रसिया, बम रसिया अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम बम भरतपुर, बम भरतपुर, तो भरतपुर के साथ में अलवर भी याद रखो। ओल्यू, किसी की याद में गाते हैं उसे कहते हैं ओल्यू। जैसे मानो आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए घर से बाहर रहते हो, जब भी आपको अपनी की याद सताए तो क्या गाओगे तुम, ओल्यू। वैसे बेटी की विदाई में भी गा सकते हैं। हुडला है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। हुडला जो आपका गीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये प्रश्न शायद 100-200 बार आया होगा प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसमें है पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है, तो पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है। पटेलिया, पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है, तो पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें गाते हैं, पठारी इलाका जो है उसमें गाते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट होता है। तेजा है, किसानों का एक प्रेरक गीत होता है तेजा। तेजा कैसा गीत है, किसानों का प्रेरक गीत होता है, मोटिवेशन वाला गीत होता है किसानों के लिए। पीला, पीला होता है जलवा के समय। आप जानते हो एक प्रसूति महिला है वो क्या ओढ़ती है, पीला पोमचा ओढ़ती है ना, पीला पोमचा ओढ़ती है वो, पोमचा। तो वो गीत गाएगी उस समय कौन सा, पीला गाएगी, तो पीला गीत गाया जाता है। एक है कोयलड़ी है, विदाई के समय। कोयलड़ी है वो कब गाया जाता है, विदाई के समय जो गीत गाया जाता है वो कोयलड़ी है। एक है हिचकी है अलवर का। हिचकी कहाँ का है, अलवर का है, किसी की याद में। हिचकी गाते हैं तो किस में गाते हैं, किसी की याद में गाते हैं। फिर से बादली, बादली है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बादली, अरे बादल, ये मानो ली शब्द हटा दिया तो क्या बचा, बादल, और बादल से क्या होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है ये। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। आप जानते हो गणगौर 16 दिन पूजते हैं, तब महिलाएं गीत गाती है 16 दिन तक, इसलिए सर्वाधिक गीतों वाला जो त्योहार हो गया वो आपका कौन सा हो गया, गणगौर। आप जानते हो ना, ऐसे कहते हैं ना अपन कि खोलिए माता क्यों आड़ पूजनाली बार खड़ी राई सी भोजाई मांगू कान कमर सो बीरो मांगू। तो ये इस प्रकार से सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है ये। सीण माता सबसे लंबा गीत होता है, 52 मिनट का गीत होता है इनका, और सबसे पहले मरु भारती के 10वें अंक में इसको प्रकाशित किया गया था। जो जीण माता का गीत है वो क्या है, सबसे लंबा गीत है, और मरु भारती के 10वें अंक में इसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। फिर देखिएगा देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत जो है रामदेव जी का है, जो आपके 48 मिनट का है। लोक देवताओं में पूछे रामदेव जी का लंबा लोकगीत है, जबकि संत संप्रदाय में पूछे तो ये लंबा किसका है, तो आप कहना संत इसमें लोक देवताओं में रामदेव जी का। एक है मरसिया, मरसिया जो है मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मरसिया कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाते हैं इसको। मरसिया नाम भी मरसिया, मर गया, कौन मर गया, वृद्ध व्यक्ति मर गया भाई, तो उसकी मौत पर गाया जाता है। आंबो पुत्री की विदाई, क्योंकि पुत्री की विदाई होती है तो महिलाएं और औरतें जो होती है ना, लुगाई औरतें, वो रामने लगती है, अर्थात आमने लगती है। आंबो विदाई के समय, रामबो तो विदाई के समय होता है इसका। एक है झुलरिया होता है, जो अपने मायरा होता है ना, जिसको अपन भात बोलते हैं, उस समय जो है झुलरिया गाया जाता है। केवड़ा, केवड़ा प्रियसी द्वारा मतलब एक प्रेमिका द्वारा गाया जाता है, और केवड़ा में केवड़ा क्या है, तो एक प्रकार का पौधा है। हरका हिंडोला मृत्यु होने पर, हरका हिंडोला जो होता है किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाए
तब गाते हर का हिंडोला। दूसो मारवाड़ का राज्य गीत होता है दूसो, और अजीत सिंह की धाय है गोरा धाय, उसकी स्मृति में इसको गाया जाता है। जो अजीत सिंह की धाय है गोरा धाय, उसकी स्मृति में। एक है बनेत, शर्म करते समय आदमी की थकान हो जाती है तो थकान मिटाने के लिए गीत गाया जाता है, वो होता है बनेत। मतलब श्रम करते समय, मेहनत करते समय जो गाते हैं वो थकान दूर करने वाला गीत होता है। सारंग संगीत होता है दोपहर में गाया जाता है, जो दोपहर में गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सारंग संगीत कहते हैं। हीड, शहरिया जनजाति के लोग दीपावली के अवसर पर जो गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं? हीड कहते हैं। तो शहरी जनजाति के लोग कब गाते हैं? दीपावली के अवसर पर गाते हैं। सेंजा, अच्छे वर की कामना के लिए। अगर आपको किसी लड़की को अच्छा वर चाहिए, चौका पावना चाहिए, अच्छा बींद चाहिए ना, तो उसके लिए सेंजा गाओगे। सेंजा गाओगे तो एकदम सेंधा मिलेगा, शानदार बींद मिलेगा इसमें, है ना। तो अच्छे वर की कामना के लिए है। छेड़े बहुत मोस्ट है, वेरी मोस्ट होता है छेड़े। शिशु की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? छेड़े कहते हैं। शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है छेड़े है। फतमल है हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। फतमल, फतमल कहाँ गाया जाता है? तो हाड़ौती क्षेत्र में जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं हम फतमल। फिर आ जाओ सेसन। जैन सावक की निर्हार तपस्या के दौरान सेसन माता का गीत गाया जाता है। जो जैन समाज के लोग होते हैं वो अन्न जल त्याग करके जब तपस्या करते हैं उस समय सेसन गीत गाया जाता है। एक है काचबा, पश्चिमी राजस्थान में है और ये प्रेम गाथा पर आधारित है। तीज, महिलाएं सावन मास में जो गीत गाती है वो कौन सा होता है? तीज होता है। तो महिलाएं सावन मास में जो गीत गाती है वो कौन सा होता है? तीज होता है। चलिए पूरा होने वाला है, ज्यादा नहीं है, अब थोड़ा सा और बचा है इसमें, देखिएगा। एक है रतवई, मेवात क्षेत्र में गाते। मेवात का मतलब आपके अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है उसमें कौन सा गीत गाते हैं? रतवई गाते हैं। घोड़ी गीत है, वर की निकासी के समय जो गीत गाते हैं वो कौन सा होता है? घोड़ी। इंद्रलोक सुहाई मारी घोड़ी। आप देखना बारात जब घर से रवाना होती है तो महिलाएं जो है गीत गाती हुई घोड़ी के पीछे पीछे चलती है, तो वो गीत ही घोड़ी होता है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। देवेंद्र सत्यार्थी ये कहता है कि लोकगीत जो हैं वो किसी संस्कृति के क्या होते हैं? मुंह बोले चित्र होते हैं। ये कहने वाले देवेंद्र सत्यार्थी। देखो यहाँ एक शब्द आ रहा है सत्य। आप मुंह से बोले, मुंह से क्या बोल रहे हो? केवल सत्य बोल रहे हो। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने ये वाक्य कहा है। उसके बाद देखिए, गांधी जी ने कहा है कि लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति का पहरेदार है। देखो अपन बोलते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ये है जनता की भाषा। जनता की भाषा क्या है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। या आप इससे याद करो, हमारी संस्कृति के पहरेदार कौन हुए हैं? गांधी जी हमारी संस्कृति के पहरेदार हुए हैं। तो ये वाक्य कहने वाले महात्मा गांधी है। लोकगीतों के संस्मरण को चौबोली कहते हैं। लोकगीतों के संस्मरण को क्या कहते हैं? चौबोली कहा जाता है। रुलाने वाला फकीर कहते हैं मानतोल खां को। मानतोल खां ऐसे भावगीत गाता था कि रोने का दिल करता था, तो इसको कहते रुलाने वाला फकीर कहते हैं। लोकगीत में अपनी राग से पत्थर को पिघला दिया था हरि सिंह सांकला ने। हरि सिंह सांकला ने ऐसा गीत गाया कि क्या हुआ कि पत्थर ही पिघल गया। पत्थर का मतलब होता है पत्थर, जो दिल होता है वो भी पिघल जाता है। लोकगीत चारण शैली में गाया जाता है। लोकगीत जो गाते हैं ना वो चारण शैली में होता है। देखो लोकगीत जब गाते हैं तो क्या अपना लहजा यही होता है क्या गाने का? नहीं होता, अपना लहजा बदल जाता है, तो इसलिए वो चारण शैली होती है। मरुभूमि के लोकगीत उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा के परिचायक है। मतलब उमंग का मतलब एकदम खुशी होती है तब भी गाते हैं, किसी से बिछुड़ जाए तब भी गाते हैं, दिल में दर्द उठे तब भी गाते हैं, तो ऐसे गीत गाए जाते हैं। बींद, रैसाला, रमगरिया, लसगरिया ये कच्ची घोड़ी नृत्य के समय गाए जाते हैं। बींद, रैसाला, रमगरिया, लसगरिया जो है कच्ची घोड़ी नृत्य जब सिक्कावटी में किया जाता है तब गाते हैं। इला अरुण राजस्थानी लोकगीतों की मशहूर गायिका है जिनका संबंध जयपुर से है। इला अरुण जो है जयपुर से गायिका है। पाणी ग्रहण के समय सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। अर्थात पाणी ग्रहण का मतलब ये होता है कि आपके जो क्या कहते हैं शादी ब्याह, तो शादी ब्याह जो है ना उस समय जो है गीत जो गाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? पाणी ग्रहण के होते हैं। राजस्थान की कबीर यात्रा एक लोक संस्कृति समारोह है। कबीर यात्रा कैसी है? लोक संस्कृति समारोह है और अब तक जो है 4 बार राजस्थान में आयोजित
कर चुके। कितनी बार? 4 बार। देखिए मित्रों, आप एक काम करना, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपने पढ़ लिया, ये पढ़ने के बाद में कोई सी भी एग्जाम रिव्यू या कोई सी भी एग्जाम का पेपर पढ़ा हो उसको आप हल करने की कोशिश करना। आप देखना कितना परसेंट इससे हल कर पाओगे। कभी भी आगामी समय में एग्जाम लगे, मतलब ये ऐसा डेटा है जो हर एग्जाम में आता है, और 35 किताबों का एक इस प्रकार का संग्रह तैयार किया गया है कि कोई भी पर्सन छूटे नहीं। बड़े शानदार तरीके से तैयार किया गया मैटर है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।